भारतीय संस्कृति में अनेक देवी देवताओं की उपासना की परंपरा रही है। प्रत्येक देवता का अपना अलग महत्व और स्थान है। परंतु जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जिस देवता का नाम लिया जाता है वह है गणपति बप्पा। उन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि विद्या का अधिपति माना जाता है। संसार के किसी भी हिस्से में हिंदू धर्मावलंबी जब कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। यही कारण है कि गणेश जी को आदि पूज्य कहा गया है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में अनेक कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान के समय उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन अर्थात हल्दी और चंदन का लेप निकालकर उससे एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंककर उसे अपना पुत्र मान लिया। माता पार्वती ने अपने इस नए पुत्र को आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम इस द्वार की रक्षा करो और किसी को भी अंदर मत आने देना। इसी समय भगवान शिव अपने गृहनिवास कैलाश लौटे। उन्होंने जब द्वार पर खड़े अज्ञात बालक को देखा और भीतर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, माता का आदेश है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूं। शिव जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कई बार समझाया परंतु गणेश जी अपनी मां के आदेश पर अडिग रहे। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस छोटे बालक ने अकेले ही समस्त गणों को परास्त कर दिया। अंततः शिव जी को स्वयं युद्ध करना पड़ा और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शिरोच्छेदन कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का शव देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। अब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जो प्राणी पहला मिले उसका सिर लाकर इस बालक के शरीर पर स्थापित कर दो। भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा। सबसे पहले उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया। उसका सिर लाकर शिव जी ने बालक के शरीर से जोड़ दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार पुनर्जीवित होकर वह बालक गजानन कहलाए। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। देवताओं ने विचार किया कि यह बालक अत्यंत बलवान और बुद्धिमान है। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने घोषणा की कि आज से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त होगा। कहा गया कि जब तक किसी भी कार्य का श्री गणेश नहीं होगा अब तक वह कार्य सफल नहीं होगा। तभी से गणपति को विघ्नहर्ता और मंगलकारी कहा जाने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक है। इसके पीछे भी कथा है।